हत्या कर युवती के शव को सूटकेस में जलाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जली लाश नोएडा निवासी मनीषा उर्फ मिनी की थी। मनीषा करवा चौथ के दिन घर नहीं लौटी थी। इसके अगले ही दिन उसका शव बागपत के सिसाना गांव में एक सूटकेस में जलता हुआ मिला। वहीं जांच पड़ताल और शव की पहचान के बाद पुलिस ने युवती की एक करीबी महिला को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि महिला बार बार अपने बयान बदल रही थी। आखिर मनीषा की हत्या क्यों की गई? आइए इस हत्याकांड पर बारीकी से नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नोएडा के सदरपुर गाँव की मनीषा उर्फ मिनी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। 2 नवंबर को ड्यूटी पर नहीं गई तो उसकी छलेरा निवासी सहेली मुस्कान चिंतित हो गई। उसने मिनी के घर वालों को फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। मुस्कान ने बताया कि वह ड्यूटी पर नहीं आई है। तब जाकर घर वालों को मनीषा के लापता होने की जानकारी हुई। उन्होंने की आशंका के चलते मिनी के तेहरे भाई ने नोएडा थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अनहोनी के संदेह के चलते सहेली मुस्कान मिनी के कई रिश्तेदारों को फोन लगा चुकी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर उसकी एक करीबी रिश्तेदार महिला को कॉल लगाया तो पता चला कि बागपत में मनीषा की लाश जली अवस्था में मिली है। यह सुनकर सहेली का दिल बैठ गया। बागपत जनपद के सिसना गांव के जंगल में शमशान घाट के पास गुरुवार की सुबह ग्रामीण व चौकीदार टहलने गए थे। चौकीदार रण सिंह ने बताया कि शमशान घाट के समीप पहुंचे तो शव जलने की भयंकर बदबू आ रही थी। आसपास देखा तो उन्हें एक गड्ढे में कूड़ेदान में आग जलती हुई दिखी। उन्होंने गड्ढे के नजदीक जाकर कूड़ा हटाया तो एक सूटकेस में युवती का शव जलता हुआ मिला। घटना की सूचना निवाड़ा चौकी पर फोन कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई। इसके बाद अधजला शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एक दिन बाद पुलिस शव को पहचान कराने में कामयाब हो गई। दरअसल पुलिस ने शुरुआती जांच में मनीषा के भाई और उसकी पत्नी से पूछताछ की। इस पर पता चला कि मनीषा की हत्या प्रॉपर्टी विवाद में हुई है। बागपत पुलिस के मुताबिक मनीषा के दादा गांव के प्रधान थे। मनीषा और उसके भाई के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। भाई मनीष उर्फ विवेक बहन की प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से हत्या की योजना बना डाली। पुलिस के मुताबिक मनीषा की भाभी शिखा का उसके मायके में रहने वाले पवन नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिखा के अफेयर की जानकारी मनीषा को भी हो गई थी। मनीषा ने भाभी के अफेयर के बारे में अपने भाई को भी बता दिया। इस पर मनीष ने अपनी पत्नी को डांटने की बजाय बहन को ही बुरा भला सुना दिया। उधर मनीषा की भाभी शिखा ने भी अपने पति को भर दिया और बहन के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। कहासुनी के बाद मनीष और उसकी पत्नी शिखा व उसका प्रेमी पवन ने मिलकर मनीषा को मौत के घाट उतार दिया। तीनों ने मिलकर शव को बागपत में जलाकर छोड़कर भाग आए। पुलिस ने मनीषा के भाई मनीष और उसकी भाभी शिखा को हिरासत में लिया है। उसकी भाभी शिखा का प्रेमी पवन उस समय फरार हो गया था, लेकिन नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपित पवन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पवन ने पुलिस को बताया कि मनीषा का उसने दुपट्टे से गला घोटा। मनीषा का हाथ उसके भाई मनीष और उसका पैर उसकी भाभी शिखा ने पकड़ा हुआ था। उसने मनीषा का लैपटॉप व अन्य सामान सोनीपत के खेवड़ा में जलाया था। आरोपित पवन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन इंचार्ज राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि आरोपित पवन निवासी सिसाना को यमुना खादर में मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा, 2 कारतूस व 3 खोखे तथा मनीषा की घड़ी व आधार कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि पवन ने दाढ़ी रखा हुआ था। उनके पास पवन की दाढ़ी के ही फोटो थे। पुलिस पहचान न कर पाई, इसलिए पवन ने गौरीपुर मोड़ के निकट पर एक सैलून में सेविंग करवाई थी। पूछताछ में पवन ने बताया कि उसके व शिखा के प्रेम प्रसंग में मनीषा बाधक बनी हुई थी तथा मनीष को मनीषा की संपत्ति का लालच था। रास्ते से हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मनीष व शिखा के साथ मिलकर मनीषा की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। थाना प्रभारी कहते हैं कि आरोपित पवन को अदालत में पेश किया गया है। उसे न्यायाधीश अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। धन्यवाद।